पाकिस्तान से लगे हुए पंजाब में एक ऐसी वारदात हुई जिसकी आग में पूरे सूबे सुलग उठने का अंदेशा था। एक युवक ने सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब से बेअदबी की। यह घटना सिखों के पवित्र स्थान के लिए मशहूर फतेहगढ़ साहिब में हुई थी। अच्छी बात यह रही कि स्थानीय लोगों ने उस युवक को मौके से ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फतेहगढ़ पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपी युवक पर अन्य धाराओं के अलावा यूएपीए एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। पूरे मामले पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक पवित्र ग्रंथ, एक युवक, दो गुरुद्वारे, ग्रंथ से बेअदबी, दो घटनाएं, एक गिरफ्तार। पंजाब के फतेहगढ़ जिले में सिख समुदाय के लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। उनकी नाराजगी इस युवक से है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। उनकी नाराजगी पंजाब की हुकूमत से है जिसकी कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में है। वजह सिर्फ एक है, एक बार फिर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। पंजाब में सिखों के पवित्र ग्रंथ से बेअदबी की दो घटनाएं एक साथ हुई, एक जिले में हुई और दोनों ठिकानों के बीच फासला केवल 5 किलोमीटर का था। दोनों ही घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी सिर्फ एक था। क्या थी इसकी वजह? कोई साजिश या सियासी चाल? ये भी हो सकता है कि जो एक तरफ किसान विरोध चल रहे हैं वो धरने दे रहे हैं अपने, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ साजिश हो या कुछ ऐसे भी बात हो सकती है। देखो जी, ये तो वैसे ही बातें बनाई हुई हैं। जब भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी होती है तो बाद में ये कह दिया जाता है कि ये नशे का आदी है या इसका दिमागी संतुलन खराब है, पर ऐसी बात हमें लगती नहीं है, क्योंकि ये सब जानबूझ के जो सिख धर्म को निशाना बना के जो हो रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मतलब इससे हमारे जो पटियाला के जो नौजवान संघ हैं जो सारे, वो बहुत ही गुस्से में हैं कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत शर्मनाक, किसी धर्म को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। पहले पूरी घटना को ब्रीफ में समझिए। एक युवक पंजाब के फतेहगढ़ जिले में बारी बारी से 2 गुरुद्वारों में गया और पवित्र ग्रंथ से बेअदबी की। पहली घटना फतेहगढ़ के जल्ला गांव में हुई तो दूसरी वारदात तरखान माजरा गांव में। तरखान माजरा के ग्रंथी के बेटे ने इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वो व्यक्ति जो उसने कल घटना की है वो तकरीबन 11:15 बजे गुरुद्वारा में एंटर हुआ था। बाबा जी को बोलने लगा, अभी बाबा जी गुरुद्वारा का ताला खोल दो, भी मैंने हाँ भी मैं मत्था टेकना है, ठीक है। उस तो बाद उन्हें असी ताला खोलिया। ताला खोलने तो बाद मैं चाबी सैट कर लग गया सी, चाबी स्लिप हो गई सी जंदे जो लॉक नहीं लगता सीगा। मैं लॉकडाउन लगा, वो बंदा जल्द से अंदर आ गया। उसने अंदर आकर महाराज के ऊपर रुमाला पड़ा था वो उठाया, उसके बाद उसने महाराज के अंग फाड़ दिए और वहाँ पर गुटखा साहब पड़ा था, उसकी बेदबी की। जब वो भागने लगा तो मैंने उसको पकड़ा, उसने मुझको धक्का मारा। उसके पास एक हथियार भी था, वो भागने लगा पर नाकामयाब हो सका वो। महज 5 किलोमीटर के फासले पर 2 गुरुद्वारों में बेअदबी की इन घटनाओं से नाराज सिख समुदाय ने फतेहगढ़ में धरना देकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। घटना आउट ऑफ कंट्रोल न हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने भी युवक को तुरंत कोर्ट में पेश करके 3 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर उसने इन घटनाओं को अंजाम क्यों दिया। जिस करके सानू सारियां नू इन घटनाओं से लोगों को बहुत सदमा लगा है। उन्हें दुख हुआ है क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हमने आईपीसी की धारा 294 और 295 के तहत दोनों मामले की 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं सरण थाने में। इसमें आरोपी पर आईपीसी की धारा 594 के अलावा यूएपीए एक्ट भी लगाया गया है। हमें कोर्ट से आरोपी का रिमांड मिल गया है। हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। इस मामले में 2 एसआईटी भी बनाई गई हैं जिसकी अगुवाई एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। केसेस च एसपी रैंक ऑफिसर उन्होंने सुपरवाइज करेंगे। पुलिस प्रशासन वालों
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਕਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ इन घटनाओं के पीछे जो व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। मैं समुदाय के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, जैसे वो पहले प्रशासन का सहयोग करते आए हैं वैसे ही इस मामले में भी करें, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ जिससे हम इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करें और इसकी तह तक पहुंच सकें। ਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ कराइए। इस आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान वकीलों ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की। उसका मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया। हमारे रिपोर्टर अभय पाराशर इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए पहले फतेहगढ़ साहब जिले के तरखाण माजरा गांव पहुंचे। करीब 11:15 बजे का वक्त था। वो जो आरोपी था दरवाजे से यहाँ पर पहुँचता है गुरुद्वारे पर और कहता है कि उसे गुरुजी के दर्शन करने हैं, अपना मत्था टेकना है। और उसके बाद जो यहाँ के जो ग्रंथी हैं, उनके जो बेटे हैं मंजोत, वो दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो शख्स जो है, जो आरोपी है, वो सीधा यहाँ पर पहुँचता है और पहुँचने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है, उनका अपमान करता है और उसके बाद यहाँ से फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरीके से मंजोत जो है उस पर काबू करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पहले से उसने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट रखी हुई थी बाहर, ताकि वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाए। तरखाण माजरा गांव के ग्रंथी के बेटे मंजीत ने हमें बताया कि आरोपी युवक की जेब में इलाज की एक पर्ची भी मिली थी। जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं ना, उसका दिमागी हालत ख़राब है। उसकी वो पर्ची डॉक्टर की पर्ची थी। अच्छा। हाँ, वो पुलिस ने डॉक्टर को फ़ोन किया तो पता लगाया। आगे उसके बारे में मुझे नहीं पता पुलिस प्रशासन ने क्या किया। पुलिस ने इस मामले के पीछे किसी साजिश से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन गांव के लोग आरोपी के ड्रग एडिक्ट होने की बात मानने को तैयार हैं। उसके घर वालों का कहना है कि वो नशा तो करता नहीं है, लेकिन जो हमें पता चला है, मीडिया की तरफ से पता चला है, उसमें आ रहा है कि वो कहीं किसान धरने में गया था, वहाँ से 4 दिन से वो डिस्टर्ब था। लेकिन देखो, ये ऐसी कहीं पे भी वारदात होती है तो जो दोषी है वो ऐसे ही छूट जाते हैं। या तो उसको बता देते हैं कि ये मानसिक रोगी है, लेकिन अगर वो मानसिक रोगी है या नशा करता है, क्या उसने गुरु साहब को ही ऐसे करना था? वैसे पंजाब में ड्रग की समस्या बहुत पुरानी है, फिर चाहे अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही हो या अब अमरिंदर सिंह की हुकूमत। अक्टूबर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नशा छुड़ाओ केंद्रों में 2,75,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। नशा छोड़ चुके करीब 1,62,000 लोग दोबारा नशा छुड़ाओ केंद्रों में पहुंचे हैं। सरकारी के मुकाबले प्राइवेट केंद्रों में ज्यादा लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इनमें मोगा सबसे आगे है, जबकि अमृतसर दूसरे, गुरदासपुर तीसरे, पटियाला चौथे और फिरोजपुर 5वें नंबर पर है। एम्स के एक सर्वे में पता चला था कि पंजाब में करीब 3 लाख लोग ड्रग्स के शिकार हैं। नशे के कारण इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आरोपी युवक ने नशे की हालत में ग्रंथ साहब से बेअदबी की, या इसकी कोई और वजह थी? जब हमारे संवाददाता अभय पाराशर ये पता लगाने के लिए उसके गांव पहुंचे तो गांव वालों ने इस पर ऐतराज जताया। जिस आरोपी ने फतेहगढ़ साहिब की डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ उनका अपमान किया, उनके जो पन्ने थे वो फाड़े, उसके हम गांव पहुंच रहे थे। हम उसके गांव पहुंचे। रास्ता सीधा जो है, जो आरोपी है उसके गांव ब्रडहाल की तरफ ये रास्ता जाता है। वहां पहुंच चुके थे, उसके घर पर पहुंच चुके थे, ये जानने के लिए कि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो मानसिक तौर पर बीमार था, नशा मुक्ति केंद्र में उसका इलाज चल रहा था, वो नशा करता था। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम उनके घर पर पहुंचे, लेकिन आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ था। और जैसे ही हमारे हाथ में वहाँ पर कैमरा देखा, वहाँ के गांव के कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे ड्राइवर से बदतमीजी शुरू की और धमकी दी कि कुछ ही देर में तुम्हें बताते हैं। वहाँ से हमें निकलना पड़ा। बाहर आके हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि गांव के लोग ये नहीं चाहते कि वहाँ पे मीडिया पहुँचे, परिवार से कुछ बात करना चाहे, वहाँ पर मीडिया को जाने नहीं दे रहे हैं। हालांकि फतेहगढ़ साहब में हुई घटनाओं के पीछे लोग एक राजनीतिक रणनीति भी देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस घटना से सियासी लाभ लेना चाहते हैं। हमें जो लगता है, जो जैसे पहले भी आज से 5 साल पहले जो बरगाड़ी में या बैबल कला में हुआ, वहाँ पे भी ऐसे ही था, तब भी किसानों का संघर्ष चल रहा था। तो आज भी वही स्थिति है। हम वही 5 साल पहले वाली स्थिति में आज भी खड़े हैं, उसमें कोई सुधार नहीं। तरखाण माजरा गांव के गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन वो भी इस घटना के पीछे पंजाब को जलाने की साजिश देख रहे हैं। खास बेनती है कि
बहुत जरूरी है। खास विनती है कि आप लोग शांति बनाकर रखें, क्योंकि उनके मंसूबे यही हैं कि सिखों को भड़काया जाए, सांप्रदायिकता की आग लगाई जाए। बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन की इस चाल को कामयाब ना होने दें। इसके पीछे क्या साजिश है वो हम अपील करेंगे कि जांच से सामने आए, लोगों को संतुष्टि हो, जो उनका भरोसा टूट रहा है वो कायम हो। पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि अगर हमने जज्बात पर काबू नहीं रखा तो दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। जो विरोधी चाहता है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली 2 घटनाएं होने के बावजूद सरकार ने फौरी एक्शन लिया और साथ साथ सिख समुदाय ने भी समझदारी दिखाई, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया, वरना पंजाब में हालात बिगड़ने का खतरा था।